ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आप सबका सुख सागर लाइव प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी मैं लाइव हूं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं। दर्शकों, हमारा नियमित एक ध्येय रहता है कि आप लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए ज्ञान गंगा को भी जारी रखें। आज हमारा विषय है, उस ज्ञान गंगा में ही एक विषय है कि सुदर्शन कुंडली क्या होती है। कुंडली को देखने से हमें जो लाभ मिलता है उस लाभ को और भी बढ़ाया जा सकता है सुदर्शन कुंडली के माध्यम से। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बहुत प्राचीन काल से ही सुदर्शन कुंडली का हमारी जन्म कुंडली के साथ जो है अटैचमेंट है, साथ ही है उसके। लेकिन एक लंबे अरसे से चली आ रही इस स्थिति में सुदर्शन कुंडली का विलुप्त होती जा रही स्थिति, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों को इसका ज्ञान ही नहीं है। सुदर्शन कुंडली है क्या चीज, पहले तो हम ये बात करते हैं। सुदर्शन शब्द कहां से आया? सुदर्शन शब्द आया जो भगवान विष्णु के अंग रक्षक सुदर्शन चक्र हैं, उनसे सुदर्शन कुंडली नामक शब्द आया। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि सुदर्शन चक्र तो संहारक है। अक्सर आपने सुना होगा, कथाओं में देखा होगा कि सुदर्शन चक्र के द्वारा तो भगवान ने भक्तों की रक्षा करते हुए राक्षसों का संहार किया है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि सुदर्शन चक्र भी आपके भविष्य को बताने में सक्षम है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा नाम सतीश है। हाँ सतीश जी, बोलिए। जी गुरुजी, मैं खर्चे से बहुत परेशान हूँ। जी मेरी जन्म तिथि है गुरुजी 18/12/1985। 18 दिसंबर 1985। जी 10:29 गुरुजी शाम का समय है। 10:29 रात्रि का समय है। जन्म स्थान बताओ बेटा। इंदौर में है गुरुजी। गुरुजी, मेरे साथ कोई भी मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ ना जी, उस काम को करने के लिए मैं कोई भी किसी से भी कुछ कर्जा लेता हूँ तो वो काम मेरा फलता नहीं है, बल्कि कर्जा जो लेता हूँ वो और बढ़ जाता है। और इसी के चलते गुरुजी, मेरा खुद का घर था, वो घर तक मुझे बेचना पड़ गया गुरुजी। देखो बेटा, मैं आपको आपकी जन्म कुंडली कभी कभी मन करता है गुरुजी जीवन को ही छोड़ दूं। बहुत परेशान हूँ गुरुजी मैं। नहीं बेटा, ऐसा चिंता मत करो। मैं आपको बता दूं कि आपकी भाग्य उदय की स्थिति तो यहीं से दिखाई दे रही है कि बेटा आज आपकी कॉल लगी, आपको मेरे से बात करने का अवसर मिल गया। पहली बात। द्वितीय बात, आप परेशान ना हो, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। जब आपकी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, उस स्थिति में भी आपकी मुझसे बात हो रही है, तो आप ये माने कि आपको समाधान मिल गया। ठीक है। समाधान मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 5 लगन की कुंडली अर्थात सिंह लगन की आपकी कुंडली है। और आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है इस समय, जो दशा है वो है बेटा बुध की। बुध ग्रह की महादशा चल रही है और बुध ग्रह की महादशा में भी चंद्र ग्रह की अंतरदशा चल रही है, जो बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये आपकी जन्म कुंडली की स्थिति है। अब इसका समाधान समझ लें बेटा। बुध और चंद्रमा जो आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े विरोधी भी हैं। ठीक है। अब उस विरोधाभास के चलते आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बुध जो बैठे हैं वो सुख के भाव में बैठे हैं और चंद्रमा जो बैठे हैं वो सप्तम भाव में बैठ करके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो स्थिति तो वाकई बहुत दयनीय है। और चंद्रमा जो सप्तम भाव में, इन्हीं की राशि कर्क राशि आपके व्यय भाव में अर्थात 12वें स्थान पे, जिसके कारण आपने कहा कि आप पर ऋण की स्थिति बढ़ रही है। बेटा अब के बाद ये ऋण की स्थिति रहेगी नहीं। आप समाधान नोट कर लें। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से बुध मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको क्या करना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है, उस स्थिति को हम कहेंगे कि चंद्र आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था में बैठे हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है सुच्चा मोती, ताकि उन्हें पूरी तरह से बलि किया जा सके, जो आपको लाभ दें। सुच्चा मोती आप धारण करें सीधे हाथ की। हाँ जी, ये कौन से हाथ में पहनना होगा गुरुजी? सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सुच्चा मोती धारण करें, 6.25 रत्ती का। ठीक है। और आपको एक 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन से
ऋण नामक शब्द रहेगा नहीं, चला जाएगा और आप अत्यंत सुख को प्राप्त करेंगे। ये थोड़ा सा समय बेटा, जो आपकी दशा है, ये दशा आपकी मात्र 1.5 वर्ष और है। आप इन उपायों के चलते 1.5 दिन या 1.5 महीने में इस समस्या से निजात पा लेंगे। ठीक है, आप इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों की सुदर्शन चक्र जो है कुंडली, वो है क्या चीज। आपको एक बात बता दूं, इस पूरी दुनिया में सुदर्शन चक्र कुंडली के बारे में मात्र 19 पन्नों का विवरण मिलता है इस दुनिया में, बस। इसे जानने वाले इस दुनिया में बहुत कम हैं। हम जो जन्म लगन कुंडली बनाते हैं उनमें 12 कोष्ठक बनते हैं, 9 ग्रह और 12 राशियों के समावेश से हम जन्म कुंडली को देखते हैं। लेकिन जन्म कुंडली से ही आगे चलते हुए आपकी जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, तीनों कुंडलियों के समावेश से तैयार होती है सुदर्शन चक्र कुंडली। सुदर्शन चक्र कुंडली क्या है? सुदर्शन चक्र कुंडली ऐसी ताकतवर विषय है, ऐसा ताकतवर स्थिति है कि हम आपको आपके जीवन के अगले 2.5 घंटों के बारे में बता सकते हैं कि अगले 2.5 घंटों में आपके साथ क्या व्यथा हो सकती है। अगर आप अपने आने वाले समय के 2.25 घंटे के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि गुरुजी हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, वहां बात बनेगी कि नहीं बनेगी, तो सुदर्शन चक्र कुंडली से इस बारे में देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है सुदर्शन चक्र कुंडली के बारे में, अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, मैं पुनीत बात कर रहा हूँ जमशेदपुर से। हाँ पुनीत जी बोलिए। सर ऐसा है, मैंने है ना एक अपना घर लिया है, और जब से घर लिया है, जब से मेरे साथ है ना, मतलब काम बनता नहीं है, पैसा टिक नहीं पाता है मेरे पास। कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचत नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 3 अप्रैल 1976। 3 अप्रैल 1976। ठीक है बेटा, और आपका जन्म समय बताएं। 12:02 दोपहर के। दोपहर के 12:02। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर, झारखंड। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो जन्म कुंडली है इसके अनुसार आपका इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते आपकी जन्म कुंडली में, आपने क्या नाम बताया आपका? पुनीत नाम है मेरा। हाँ पुनीत बेटा, समझो आपकी इस समय जो जन्म कुंडली की जो स्थिति है पुनीत जी, वो इस प्रकार है कि कर्क लगन की आपकी कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में शनि विराजमान है लगन में, ठीक है। और उस स्थिति के चलते आपके जीवन की सभी तरह की स्थितियों में तनाव बना हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपके ऊपर जो इस समय दशा चल रही है राहु की, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित किए हुए बुरी तरह से। अब बुद्धि भी भ्रमित है, ठीक है, और सभी कार्यों में अड़चनें भी चल रही हैं पुनीत जी। तो आपको मैं उपाय बता रहा हूं, आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें। पहला कार्य, ठीक है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको बेटा एक रतन डालना, जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद आप धारण करें, 7.25 रत्ती का गोमेद हो, ठीक है, और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। और आपको एक बात बता दूं, जो आपका आज से 2 दिन पूर्व दुर्घटना हो रही थी, आप बच गए, सिर्फ खरोंच लगी। दुर्घटना बहुत बड़ी थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी, सही। उस दुर्घटना से बचाने वाले हैं आपको साक्षात हनुमान जी, क्योंकि आप हनुमान जी की विशेष उपासना करते हैं, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। आपको एक विशेष कार्य और करना चाहिए कि हर मंगलवार बहते जल में गुड़ प्रवाहित करना चाहिए, ठीक है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में जो ये बाधाएं और ये समस्याएं जो खड़ी हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। एक रतन डाल लें आप गोमेद और रुद्राक्ष 7 मुखी, बस ये आपके जीवन की नैया को पार लगा देंगे। हरि, हम बात कर रहे थे दर्शकों सुदर्शन चक्र के बारे में, कि सुदर्शन चक्र की कुंडली क्या चीज है। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र वह कुंडली है जो आपकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों कुंडलियों के समावेश से तैयार होती है, और फिर इसका विश्लेषण किया जाता है। हम जन्म कुंडली में तो 9 ग्रहों और 12 राशियों का विश्लेषण करते हैं, 12 कोष्ठकों का ही, लेकिन सुदर्शन चक्र कुंडली में 168 कोष्ठक बनते हैं, 168 कोष्ठक बनते हैं, जिसके बाद जाकर के आपकी कुंडली की विवेचना होती है। ये सुदर्शन कुंडली
मात्र इतना ही नहीं, आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन लोग रहते और उनके कर्म क्या क्या और उनका भाग्य कहां कहां है, वो भाग्य आपको तो कहीं प्रभावित नहीं करता है। इन सब चीजों को हम आपकी सुदर्शन चक्र कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी अनीता बोल रही हूँ मैं, हाँ अनीता जी बोलिए। मेरठ से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। गुरुजी पहले तो मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है कि मैंने आपसे पहले बात कर की थी संस्थान में, जी कुछ उपाय भी मंगवाए थे। मेरे घर में गृह कलेश का और पैसों को लेकर दिक्कत रहती थी, तो आपने कुंडली देखी थी, उपाय भी भिजवाए थे, दक्षिणा भी बताई गई थी जी। पर मैं तो बहुत करना चाहती थी गुरुजी, इसलिए मैंने मंगवाया था। बट आस पड़ोस और घर वालों ने इतना मेरा दिमाग में ये चीजें भर दी कि क्या कर रहे हो, किन चक्करों में पड़ रहे हो, ये सब कुछ। तो उनके प्रेशर में आके मेरे घर आया भी पैकेट देने आपका उपाय का, बट मैंने लिया नहीं, मना कर दिया उसको जी। और तब से ही मैंने मना तो कर दिया, भिजवा दिया वापस, बट बातों में तो आ गई, पर बहुत मन बेचैन हो रहा है तब से कि मेरे से गलती हुई है। देखो बेटा कोई बात नहीं, देखो एक बात समझ लें, आप जब हमसे बात करती हैं या हमारे संस्थान में हमारे शिष्यों से बात करती हैं, तब आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, जो खुशी है, जो उमंग है, आप लोगों की बातों में आकर के अपने भविष्य को क्यों खराब करती हैं, ठीक है ना। और ये अकेले आपसे गलती नहीं हुई बेटा, ये गलती तो नित्य प्रति बहुत सारे लोग करते हैं। होता क्या है कि पहले आप हमारे संस्थान में कॉल करते हैं और मैं तो बार बार एक प्रार्थना सभी से करता हूं, हाथ जोड़ करके, एक ब्राह्मण आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि बेटा अगर आप लोगों ने हमारे संस्थान में कॉल करके कोई समाधान मंगाया तो आप कृपया करके उसे ग्रहण कर लें, उसे ठुकराएं नहीं, नाना प्रकार के बहाने मत बनाएं। अपने इस कलयुगी मन को अपने काबू में रखें। ये मन के जो घोड़े नाना तरह की बातों को सुचवाएंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे ही बेटा आपके साथ हुआ, आप चिंता ना करें, हम दोबारा आपको उसी स्थिति में वही आपके लिए की गई पूजा, आपको दिया गया आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप हमारे संस्थान में हमारे सहयोगी से बात करके अपना पता फिर से लिखवा दें, ठीक है। जी गुरुजी बिल्कुल मैं लिखवा दूंगा। आपके जीवन में आ रही समस्याओं का बिल्कुल समाधान होगा बेटा, आप निश्चिंत रहें। हरिओम। दर्शकों हम बात कर रहे थे सुदर्शन चक्र कुंडली की, लेकिन अभी अभी एक जो दर्शिका जुड़ी थी हमारे साथ, इनकी बात पर भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। स्थिति क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि अभी ये देवी का फोन आया था कि आपने कॉल किया हमारे संस्थान में, कुछ हमें बताया कि गुरुजी हमारे लिए ये पूजा करा दीजिएगा, हमारे लिए यह रतन या रुद्राक्ष मंगवा दीजिएगा, और हमने वो कार्य कर दिया, आपके निमित्त पूजा भी करा दी, सब कुछ करा दिया, और बाद में आपने एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए, नहीं गुरुजी अभी नहीं चाहिए, हम बाहर थे अब नहीं चाहिए, मेरा बेटा मना करता, पड़ोसी मना करता, जो भी बहाने। इन बातों में ना आए। आप अपने आप पहले तो ये मंगाए ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बाद में डगमगा जाएंगे, मैं ये कहता हूं कि आप अपने नाम से पूजन कराएं ही नहीं, मंगाए ही नहीं, आप सिर्फ इस प्रोग्राम को देखें और आनंद लें। लेकिन अगर आपको कहीं 1% भी ऐसा विश्वास है कि कलयुग में सभी एक जैसे नहीं है, ये साधु फक्कड़ जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ये वाकई आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो फिर अपने मन को अपनी बुद्धि को काबू में रखिएगा। ऐसा ना करें कि आप अपने आशीर्वाद भेजे गए हमारे आशीर्वाद को ठुकरा दें, अपने घर से, अपने द्वार से, अपने उस पैकेट को नहीं, अपने भाग्य को ठुकराते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना करें। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, बोलो बेटा। गुरुदेव योगेश नाम है हमारा। हाँ जी योगेश जी बोलिए। 30 की रात्रि 31/10/1973 का जन्म है हमारा। 31:08 सुबह की। 10/1971 बताया बेटा आपने। 73 73। हाँ जी जी, समय बताएं बेटा, समय बताएं आपका। 30 की रात के 12:08 सुबह हो गई थी। 31 की सुबह जन्म हुआ था, मुंबई का। ठीक, मुंबई। हाँ जी जी बेटा, आपकी समस्या क्या बेटा, ये बताएं। गुरुदेव जी कई साल से प्रयास कर रहा हूँ, नौकरी में बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल भी धन नहीं मिल पाता है, जितना हम कमाना चाहते हैं उतना नहीं कमा पाते हैं, और मात्र 2 साल से हम कई प्रकार से बीमार हैं, डॉक्टर से इलाज करवा ले कई प्रकार का, पर ठीक नहीं हो पा रहे हम। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है।
स्थिति क्या है? कर्क लगन की कुंडली अर्थात 4 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर सूर्य बैठे हैं तुला राशि के अर्थात अपने नीच राशि के, और आपके छठे भाव में शुक्र बैठे हैं नीच भाव में, सप्तम भाव में गुरु हैं नीच राशि के मकर राशि के, और 12वें भाव में शनि विराजमान है। तो देखो बेटा एक बात बता दें, आपकी कुंडली की स्थिति बहुत विचित्र है। गुरु जो है सप्तम भाव में नीच राशि के जो बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि लगन पर है, तो ये आपके स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर ही रही है पहली बात। ऊपर से सुख के स्थान पर नीच राशि के सूर्य हैं, और ऊपर से मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। मंगल ग्रह की महादशा में भी बेटा इस समय मंगल में शुक्र चल रहा है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। तो मैं आपको उपाय बता दूं बेटा, आपको क्या करना है। आपके जीवन में जिस तरह की बाधाएं आ रही है, आप चाह रहे हैं कि जो पैसा आप कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि शनि और केतु द्वादश भाव में विराजमान है, तो व्यय की अधिकता बनी हुई है। आमदनी आय भाव में जो आपकी वृष राशि, उसके स्वामी शुक्र छठे भाव में अपने नीच भाव में बैठे हैं, तो बेटा आमदनी की स्थिति भी कमजोर है। और गुरु सप्तम भाव में नीच राशि के लगन पर दृष्टि है, तो स्वास्थ्य भी डगमगा रहा है। तो आपको करना क्या है? गुरु मंत्र का नियमित रूप से जाप आरंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरु नमः 108 बार नियमित रूप से करें। द्वितीय कार्य, आपको पंचमुखी 3 रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में गले में धारण करने हैं, और एक रतन आपको डालना है बेटा। रतन है गोमेद रतन 9.25 रत्ती का आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की बेला में धारण कर लें। और एक विशेष कार्य आपको बता रहे हैं, हर गुरुवार 7 साबुत हल्दी के दाने गांठें आप अपने हाथ में लेकर के बहते जल में छोड़ दिया करें। बेटा जिस तरह से आप धन कमाना चाहते हैं, उसी स्थिति में स्थितियां शुरू हो जाएंगी अब से 1.25 महीने बाद। इसके लिए आपको विशेष एक और कार्य बता रहा हूं कि गोमती चक्र आप नियमित रूप से रात्रि में अपने तकिए के नीचे अवश्य रखें, गोमती चक्र। ठीक है, इन कार्यों के चलते आपके जीवन की सब समस्याएं दूर होंगी और लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे सुदर्शन चक्र कुंडली की। हम सुदर्शन चक्र कुंडली के माध्यम से आपके जीवन की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। हम सुदर्शन चक्र कुंडली के माध्यम से आपकी समस्याओं के समाधान को करते हैं। आपको एक विशेष बात और बता दें, आपकी जन्म कुंडली का जब विश्लेषण हो रहा होता है, तो यह तय है कि सभी जन्म कुंडलियां मैं स्वयं देखता हूं, चाहे आपकी मुझसे बात हो रही है या हो सकता है कि आपकी मेरे शिष्य से, हमारे किसी सहायक से बात हो रही है, लेकिन इस बात का सदैव विश्वास रखें कि जन्म कुंडली स्वयं आचार्य जी देखते हैं। सभी निदान मैं स्वयं करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मेरे इतनी अथाह मेहनत, इतने प्रयास के बाद किया गया कार्य, आपके लिए दिया गया समाधान जब आप घर से ठुकरा देते हैं, तो बेहद तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है कि वो ठुकरा दिया, तकलीफ इस बात की है कि आपने अपने भाग्य को ठोकर मार दी। ऐसा कदापि ना करें। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अक्षय है। आपका नाम? अक्षय। हाँ अक्षय जी, बोलिए। गुरुजी, मैं धनबाद झारखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा। मेरी जन्म तारीख है 12/1991 का। 12 क्या बोले बेटा? 12/1/1991। दिसंबर 1991। 12 दिसंबर 1991 जी। समय बताएं बेटा। 2:32 है। 11 की रात को हुआ है गुरुजी, 2:32, मतलब 12 तारीख हो गया ना। जी जी, 12 तारीख हो गया, 2:32, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और धनबाद झारखंड में मेरा जन्म हुआ है। धनबाद झारखंड, जी जी, ठीक है बेटा। गुरुजी, मैं जो भी काम करता हूँ एक बार में सफल नहीं होता हूँ, बार बार मुझे प्रयास करना पड़ता है, फिर होता है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, बहुत परेशान रहता हूँ इस बात को लेकर। हाँ बिल्कुल, आप जरूर रहते होंगे, उसका कारण बता देता हूं बेटा। आपकी जन्म कुंडली अक्षय मेरे समक्ष है, और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति क्या है कि 7 अंक की आपकी कुंडली, अर्थात तुला लगन से आपकी कुंडली शुरुआत होती है। शुक्र लगन में आप जो है फैशन से संबंधित चीजों के बड़े शौकीन हैं, खुशबू के बड़े विशेष शौकीन है, वस्त्रों के शौकीन व्यक्ति हैं, लेकिन आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में मंगल और सूर्य बुध के साथ विराजमान है। ठीक है, और तीसरे भाव में आपके पराक्रम के भाव में राहु विराजमान है, चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा विराजमान है, नवम भाव में केतु और एकादश भाव में गुरु विराजमान है। तो बेटा एक स्थिति समझ लीजिए, गुरु ग्रह की महादशा चल रही है। इस दशा के चलते गुरु ग्रह की महादशा में भी इस समय आपकी क्या स्थिति है? गुरु ग्रह की महादशा में भी बेटा आपके ऊपर शनि चल रहा है इस समय जी। तो ये जो परिस्थिति है आपके जीवन की बहुत तनावपूर्ण है। इस स्थिति से निपटा जा सकता है। अभी आप
कुछ दिन पहले मात्र माने कि एक हफ्ता पहले पड़ोस के किसी विवाद के या रिश्तेदारी के विवाद के कारण जेल जाते जाते बचे हैं। जी 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 गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे पुलिस हैं केस आप। हो गया था, बिल्कुल कोर्ट सही। कचहरी हो गई थी, लेकिन आपका समझौता हो गया। लेकिन बेटा आपको एक बात बता दें, इस समय गुरु में जो शनि चल रहा है, इस स्थिति में आपके जीवन की जो स्थितियां हैं धन आमदनी की बेहद चिंताजनक है। आपको करना क्या है, नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम स गुरुवे नमः 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। द्वितीय कार्य बेटा आपको एक रतन धारण करना है। रतन धारण क्या करना है, आपको एक रतन धारण करना है, नीलम 7.25 रत्ती का नीलम आप धारण करें सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में। और एक रुद्राक्ष 7 मुखी एक रुद्राक्ष और उसके साथ 6 मुखी 2 रुद्राक्ष, ये एक कवच बन जाएगा, धन रक्षा कवच। ठीक है, इस कवच को आप धारण कर लें सोमवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल से धो करके। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से इन परेशानियों का बहुत जल्द अंत होगा। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे आपके जीवन की, कि हम सुदर्शन चक्र कुंडली के माध्यम से कुंडली देखते हैं। सुदर्शन चक्र कुंडली क्या चीज है? सुदर्शन चक्र कुंडली भगवान विष्णु के अंग रक्षक जो भगवान सुदर्शन है, उन्हीं का एक प्रतिरूप है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं? सुदर्शन चक्र को दरअसल भगवान विष्णु अपनी उंगली पर धारण रखते हैं, और भगवान विष्णु को ये सुदर्शन चक्र जो है प्राप्त हुआ था भगवान शिव से। भगवान शिव से जो है सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। उस सुदर्शन चक्र की महत्वता यह है कि सुदर्शन चक्र जीवंत एक पुरुष है जो शस्त्र के रूप में है। इनकी बनावट क्या है? इनकी जो शलाकाएं हैं वो चांदी से निर्मित हैं, और इनकी बनावट में बाहर लोहा लगा है और लोहे के दांते हैं जो विषैले, बेहद विषैले हैं, जो विष में बुझे हुए हैं। और इसका लगभग वजन 30 से 35 किलो है, जिसे भगवान विष्णु अपनी उंगली पर धारण करते हैं। चक्र तो सभी देवों के पास है, भगवान शिव के पास भी चक्र है जिसे भावेंदु चक्र कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से भगवान विष्णु के पास जो चक्र है उन्हें सुदर्शन चक्र कहते हैं। और ये सुदर्शन चक्र जो है कुंडली के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, साक्षात अंश हैं भविष्य के। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ राकेश जी बोलिए। और मैं पहले संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कुछ पूछा था काफी समय पहले आपसे जी। तो मेरा हेल्थ का इशू था, हेल्थ ठीक नहीं थी मेरी जी। और मेरा कार्य जो था वो नहीं चल रहा था। तो आपने कुछ मेरे को उपाय बताए थे जी, जो कि मैंने प्राप्त भी करे, आपके द्वारा भेजे गए, और उनको धारण भी किया। जी जी जी। और उसके जो उपाय थे मैंने करे पूरे श्रद्धा के साथ, जैसे जैसे आपने बताया, मुझे बहुत फायदा हुआ जी। और आपने मानिक भी बताया था मुझे आचार्य जी। हाँ बेटा, मेरा आपने कार्य तो, हाँ, हेल्थ तो मेरी ठीक हो गई, बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें, और कार्य में थोड़ी सी अड़चने आती हैं। बेटा जो आपको मानिक के, हाँ हाँ जी, वो चांदी में बनवाया था और अपने चांदी में बना के दे दिया था जी। बेटा मैंने तो मानिक के कभी भी किसी को भी चांदी में धारण करने के लिए नहीं कहा। आपने चांदी में क्यों बनवाया? वो सुनार के पास गई जी हम बनवाने के लिए, तो उन्होंने चांदी में बना के दे दिया हमें। देखो बेटा, मैंने हमेशा जिसको भी माणिक्य बताया होगा या तो स्वर्ण में बताया होगा या तांबे में बताया होगा। सुनार लोग, मैं सभी सुनारों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें से भी कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, वो अपने लोभ के वशीभूत आपको कह देते बेटा ये चांदी में बनवा लो, आप इसको इसके कर लो। ऐसा ना किया करें। जो आपको संस्थान से चीज प्राप्त होती है और जो बताया जाता है उसको उसी प्रकार किया जाए। आप समझ लें आपने किया क्या है। माणिक्य जो रतन है वो सूर्य का रतन है, और चांदी जो कारक है किसकी है? चंद्रमा की। तो आपने चंद्रमा के चकोर आकार में सूर्य को बंद कर दिया, तो होगा क्या? किसी का भी प्रभाव काम नहीं करेगा। ना तो सूर्य का ही प्रभाव काम कर रहा आपके शरीर पर, और ना ही चंद्रमा का। तो आप तुरंत प्रभाव से उस माणिक्य को चांदी से निकलवा करके तांबे में डाल लें। आपका स्वास्थ्य भी तुरंत अभी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आपका, जो आपने कहा कि स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है लेकिन काम ठीक हो गया, तो बेटा इसी तरह से आपके स्वास्थ्य की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि सुदर्शन चक्र कुंडली के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। 168 कोष्ठकों से तैयार सुदर्शन चक्र कुंडली के माध्यम से आपके जीवन के भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्य काल का पता लगाया जाता है और आपकी जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग उस समाधान से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ बुद्धि को तीव्र कर लेते हैं, ये मान करके शायद गुरुजी व्यवसाय कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे सुदर्शन चक्र के बारे में, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मेरा नाम पुष्पा है, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है गुरुजी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी, मेरे बेटे का नाम अक्षय है। वो मतलब बहुत ज्यादा ना जैसे चुप चुप सा रहते हैं, और बच्चे होते हैं थोड़ा हंसते खेलते हैं, बात करते हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है, चुप चुप सा रहता है, उदास सा रहता है, किसी से बात ही नहीं करता वो जी। क्या डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा? उसका नाम तो अक्षय है और जन्म तिथि उसकी 12 दिसंबर 1991। 12 दिसंबर 1991 जी। समय बताएं बेटा? और समय है 2:32 का है गुरुजी, दिन का। जी। जन्म स्थान बताएं बेटा? जन्म का स्थान है धनबाद। धनबाद। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो 7 लगन से शुरू होती है, ठीक है। और इसकी कुंडली के अनुसार इस बच्चे की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों में विशेष स्थिति है कि गुरु इनका अच्छा नहीं है। उसके लिए बेटा पहला तो मैं ये कहूंगा कि आप नियमित रूप से बच्चे से गुरु मंत्र का जाप कराएं, पहला कार्य। और द्वितीय कार्य, इस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और एक विशेष चीज, इस बच्चे को आपको एक रत्न धारण कराना जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना भी इस बच्चे के गले में धारण करा दें, 6.25 रत्ती का। बस ईश्वर ने चाहा तो इसे सद्बुद्धि प्रदान होगी। और बच्चे के निमित्त आपको, आप मां है, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आपके बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान होगी और वो आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। हरिओम। बात करते हैं, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। मैं पुनीत बात कर रहा हूँ जमशेदपुर से। हाँ पुनीत जी बोलिए। सर ऐसा है, मैंने है ना एक अपना घर लिया है, और जब से घर लिया है, जब से मेरे साथ है ना, मतलब काम बनता नहीं है, पैसा टिक नहीं पाता है मेरे पास। कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचत नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 3 अप्रैल 1976। 3 अप्रैल 1976। ठीक है बेटा। और आपका जन्म समय बताएं। 12:02 दोपहर के। दोपहर के 12:02। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो जन्म कुंडली है इसके अनुसार आपका इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते आपकी जन्म कुंडली में, आपने क्या नाम बताया आपका? पुनीत नाम है मेरा। हाँ पुनीत बेटा, समझो आपकी इस समय जो जन्म कुंडली की जो स्थिति है पुनीत जी, वो इस प्रकार है कि कर्क लगन की आपकी कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में शनि विराजमान है लगन में, ठीक है। और उस स्थिति के चलते आपके जीवन की सभी तरह की स्थितियों में तनाव बना हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपके ऊपर जो इस समय दशा चल रही है राहु की, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित किए हुए बुरी तरह से। अब बुद्धि भी भ्रमित है, ठीक है, और सभी कार्यों में अड़चने भी चल रही हैं पुनीत जी। तो आपको मैं उपाय बता रहा हूं, आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें, पहला कार्य, ठीक है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको बेटा एक रत्न डालना जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद आप धारण करें, 7.25 रत्ती का गोमेद हो, ठीक है। और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। और आपको एक बात बता दूं, जो आपका आज से 2 दिन पूर्व दुर्घटना हो रही थी, आप बच गए, सिर्फ खरोंच लगी। दुर्घटना बहुत बड़ी थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी, सही। उस दुर्घटना से बचाने वाले हैं आपको साक्षात हनुमान जी। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है
care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।